मुद्दों पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए? एक रफली डेटा मैं अभी चेक कर रही थी, मैंने आपका वो वीडियो भी देखा जिसमें एक माँ पहुंची थी किसी बच्चे की जिनका बेटा ग्रेजुएशन में था, लेकिन उनका कहना था कि वो जब चीज हमारे घर में हो जाएगी तब क्या हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो इसी दौरान मैंने एक डेटा पढ़ा, अभी जो 1 महीने में है जिन बच्चों ने मौत को गले लगा लिया है इसी परीक्षा, इसी पेपर लीक से दुखी होकर, डिप्रेस्ड होकर, वो संख्या तो लगभग 12 से 14 के बीच बताई जा रही है। लेकिन ये डेटा अगर 2019 से 2023 के बीच का अगर आप देखेंगे शिवेंद्र जी, तो 62,000 से ज्यादा बच्चे हैं, अलग अलग परीक्षाओं के बच्चे हैं, जो कभी पेपर लीक, तो कभी सरकार का कोई और सिस्टम फेलियर, तो कभी एग्जाम होना ही नहीं, बहुत सारे कारण जिसकी वजह से 62,000 से ज्यादा बच्चों ने मात्र 4 साल में मौत को गले लगाया है। इस पर आप क्या कहेंगे शिवेंद्र जी? देखिए ऋचा, अब कहते हैं ना, जिसके हाथ पे चिंगारी गिरती है उसकी जलन वो जानता है। दूसरों के लिए होता है ये तो चिंगारी गिरी है क्या होगा, लेकिन ऋचा हम आप सब घर में रहते हैं, कभी चाय बनाते समय, कभी किसी की जाड़ों में आग जलाते समय आज चिंगारी गिरी है तो हमें उसका दर्द पता होता है। सवाल यह है कि जिसके घर का चिराग बुझता है, जिसने अपने बेटे को, कहते हैं पालोगे पूत तो पूजोगे भूत, ये कहावत आपने सुनी होगी। यानी कि जिसके बच्चे जब पालते हैं तो जब वो छोटे से बच्ची हो, बच्चा हो, उसको बुखार होता है तो वो जो है इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, पैसे खर्च करते हैं, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। एक बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, और जब वो युवा किशोरावस्था में आता है तो उसके सामने समस्या होती है। बच्चे का बालक मन होता है कहीं भटक ना जाए, उससे भी बचाते हैं। उसके बाद वो युवा होता है तो उसके सपने बुनते हैं, उसे जैसे तैसे वो करके 20 साल का, 18 साल का, 22 साल का युवा बनाते हैं। कहां कहां से बचाया होता है। कुछ तो बेचारे इस मजार, उस मंदिर, उस तंत्रे को उसके पास ही मत्था टेकते, गंदा ताबीज भी बनाते हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को कुछ ना हो। और जब उनके पास उस बच्चे की लाश आ जाती होगी ऋचा, उनकी गोदी में, जब उन्हें पोस्टमार्टम हाउस से बच्चे की लाश उठानी होती होगी, तो उसको वही माँ बाप बयां कर सकते हैं, हम आप बयां नहीं कर सकते ऋचा। वो बहुत ही दर्दनाक होता है। 20 साल बच्चा कोई पाले, उसकी सहेज करे, उसके लिए गंदा ताबीज बनाए, दवाएं कराए, सब कुछ उसकी जिंदगी के लिए दांव पे लगा दे, उसकी जिंदगी भर की कमाई उसकी पढ़ाई में लगा दे, घर गिरवी डाल दे, उसको बयां कर दे, उसके बाद में उसके हाथ में उसकी बेटी की, उसके बेटे की लाश आ जाए ऋचा, इसको बयां मैं तो नहीं कर सकता ऋचा। बिल्कुल शिवेंद्र जी, आपने जो भी बातें कही, अगर ये सुनकर भी सिस्टम की आंखें नहीं खुल रही हैं, उन परिवारों से पूछिए। जो मैं शुरू से ही, जब से हमने ये लाइव शुरू की है, हमने सबसे पहले उसी डेटा पर बात की कि सिर्फ 1 महीने में, सिर्फ इस पेपर लीक की वजह से, सिर्फ इस एक नीट की लीक की वजह से 12 से 14 बच्चों ने अब तक मौत को गले लगा लिया है। और बिल्कुल उन परिवारों से क्या सरकार ने संपर्क साधा है? क्या संपर्क में सरकार ने जानने की कोशिश की है कि वो परिवार किस स्थिति में है जब उनके घर का, उनका बेटा, उनका बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं? वो बच्चे होते हैं जिन पर परिवार का भविष्य होता है, जिनके कंधों पर परिवार की आगे की जिम्मेदारी होती है। ये वो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो पाई पाई जोड़कर बच्चों को इस परीक्षा तक बैठने के काबिल बनाती हैं। और फिर आता है सरकार और सिस्टम जो जिसको संरक्षण करना है, उसकी वजह से पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद आता है नौटंकी, सरकार की नौटंकी शुरू हो जाती है। इंस्टाग्राम की तो पार्टी है जो प्रोटेस्ट कर रही है, ये बंद करेंगे टेलीग्राम। तो क्या टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक बच जाएगा? जब टेलीग्राम नहीं था तो अब तब क्या पेपर लीक नहीं होता था देश में? वीपीएन नहीं है क्या? दूसरे साइट्स नहीं है क्या? इनसे ज्यादा बुद्धि वाले तो वो लोग हैं जो पेपर लीक करा रहे हैं। शिवेंद्र जी, क्या टेलीग्राम बैन करना सरकार के सिस्टम को रोक पाएगा? मैं कल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के पास गया, बहुत जाने माने वकील है वो। हाई कोर्ट में टेलीग्राम का केस था। टेलीग्राम के हाई कोर्ट ने कहा ठीक है आप करना चाहते हो 22 तारीख तक बंद कर दो। हाई कोर्ट ने कहा अगर तुम्हें तो लगता है यही कर रहा है। वकील साहब ने कहा, और मैंने भी समझा कि टेलीग्राम क्या है, एक मैसेजिंग ऐप है। पेपर लीक तो तब ना, जब पेपर लीक होगा तभी तो उस पर कोई डालेगा भाई। बिल्कुल। पेपर लीक अगर करना होगा तो उसके 50 साधन है, रातों रात आदमी चला जाएगा। दूसरे तमाम मैसेजिंग ऐप है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। देखिए उन्होंने क्लियर कहा और उनकी बात से मैं सहमत भी हुआ। उन्होंने कहा जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं तो करते हुए दिखना चाहते हैं, तो उछल कूद मचाते हैं। कहावत गांव में थी बंदर की, बंदर से कहा कि वो बंदर को कोने का भी गांव की रक्षा करो, शेर आ गया है।
तो बंदर ने क्या किया, वो इस पेड़ डाल से इस डाल पे कूदता, उस डाल पे कूदता, उस डाल पे कूदता रहा और शेर नीचे एक हाथ को मार गया। तो लोगों ने कहा, जो वहां के लोग थे, भाई तुमने क्या किया? बोले मैं प्रयास बहुत कर रहा था, देखा नहीं मैं कहां से कहां कूद रहा था। तो बिल्कुल। वो बंद सरकार की हो गई है कि कर नहीं पा रहे हैं। मुझे खेद है, मैं पत्रकार के तौर पर, कोई कहेंगे सब पक्ष ले रहे हो आंदोलनकारियों का, लेकिन मैं ये देख रहा हूं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। मुझे खेद है, जब आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो करते हुए दिखना चाहते हो, यानी कि सरकार एक्शन दिखाना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। तो यही सवाल मैं कहूंगा, अगर मुझे माफ करे, सरकार के लोग भी सुन रहे हो, तो मुझे ये टेलीग्राम वाला एक्शन जो सवाल आपने पूछा, ये मुझे उस बंदर के उस एक्शन की तरह लगता है जो इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कूद के कहता है मैंने देखिए कितना प्रयास किया। बिल्कुल, माहौल बना दिया जा रहा है लेकिन कर्तव्य कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ माहौल है शिवेंद्र जी। अगर सरकार के अगर सारे सिस्टम्स की बात करने लग जाए तो शायद सरकार भी सुन नहीं पाएगी। देश में बुलेट ट्रेन की बात होती है, अभी मैंने सुना कि बुलेट ट्रेन एक चलने वाली है, कोई 12 घंटे की जर्नी जो है 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। बुलेट ट्रेन जब चलेगी तब तो चलेगी, लेकिन क्या अभी जो ट्रेन्स हैं क्या उनमें यात्री सफर कर पाते हैं? अगर अभी आप दिल्ली से बिहार या उत्तर प्रदेश जाने वाली किसी भी ट्रेन को अगर आप देख लीजिएगा, नई दिल्ली स्टेशन पर या आनंद, आपने कई कवरेज किया है शिवेंद्र जी खुद स्टेशन पर जाकर, तो उन ट्रेनों की क्या स्थिति होती है? लोग एक पर एक 10-20 लोग चढ़ के खड़े होते हैं, शायद हम और आप उसमें बैठकर सांस भी नहीं ले सकते हो। वैसी स्थिति में लोग ट्रैवल करने को मजबूर है। क्या सरकार पैसे नहीं लेती है? पहले तो आप अपना बेसिक फैसिलिटी सुधार नहीं पाते हैं, लेकिन बड़े बड़े वादे जरूर दिखाते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी लाएंगे, चाइना की टेक्नोलॉजी लाएंगे, रशिया की टेक्नोलॉजी लाएंगे, लेकिन अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पहले जो उसको तो सही करिए। चलिए ये सब तो बहुत आगे की बात है, ये तो पहले आप स्टूडेंट बेसिक है, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, ये जो 4 चीजें हैं, बिजली, ये 5 चीजें हैं जो बहुत बेसिक है अभी इस देश में। उसमें अगर रोटी कपड़ा किसको मिलेगा? चलिए रोटी कपड़ा की तो बात ही हटा दीजिए, देश में अगर भुखमरी और हंगर इंडेक्स देखा जाए तो एक अलग चिंता का विषय हो जाएगा। इसके अलावा कपड़ा और मकान सरकारी अगर दस्तावेजों पे देखें तो हर घर योजना और प्रधानमंत्री आवास और निवास की योजनाएं दिखेंगी, लेकिन मिलती कितनी है? इसके अलावा शिक्षा पर जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर कोई भी परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन है और उस परिवार वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, पाई जोड़कर खेती मजदूरी कर पढ़ाता है, उसके बाद जब वो परीक्षा तक पहुंचता है उसका पेपर लीक हो जाता है। अब तक उस बच्चे पर जो लाखों रुपए उस पेरेंट ने खर्च किए थे वो 1 मिनट में मिट्टी पलेत हो जाता है। और जब वो बच्चा शिक्षा के उस कगार पर आकर फेलियर महसूस करता है, फिर वो बच्चा अपने जान को भी छोड़ देता है, यानी कि मौत को गले लगा लेता है। फिर आती है सरकार की जवाबदेही, वहां पर सरकार मूक दर्शक बन जाती है। क्या सरकार को खबर नहीं हो रही होगी कितने बच्चों ने, कितने परिवार हैं जो इस पेपर लीक की वजह से सफर कर रहे हैं? क्या एक शिक्षा मंत्री उन 14 बच्चों के आगे जवाबदेही उनकी नहीं होनी चाहिए? क्या उन 14 बच्चों के जान की कोई कीमत नहीं है? उन 5 बच्चों की जान की कीमत नहीं है जो बीते 48 घंटे में जिन बच्चों ने मौत को गले लगा लिया है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए? ये कॉकरोच क्या गलत मांगे कर रहे हैं? सिर्फ चीखने चिल्लाने से नहीं होता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, सरकार का ही ये फेलियर है जो अब तक सरकार को जो काम खुद करना चाहिए उस काम को करवाने के लिए आज हजारों युवा जंतर मंतर पहुंचे हैं। और विजुअल्स जो आप अभी बस थोड़ी देर में ही प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है, जो भी नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन दर्शकों को हम बता दें कि बिल्कुल हम लाइव दिखा रहे हैं आपको इस वक्त जंतर मंतर का प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, जहां पर अभिजीत दीप के कुछ ही देर में जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.